मेरे पिताजी और उनकी फैमिली, सभी वरिष्ठ और आदरणीय श्रोतागण और मेरे प्रिय गाँववासियों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत गर्व के साथ गर्व भी हो रहा है कि मैं आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस में कुछ बोलने के लिए मुझे यहाँ पे मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जगजीत सिंह गिल है और मैंने मॉडल स्कूल में 12वीं कक्षा के बाद में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। 16.5 साल की उम्र में 20 साल की सर्विस में मैं इंडियन एयरफोर्स में लगभग सभी राज्यों में मैं पोस्टेड रहा। मैंने कारगिल का वार भी देखा। फिर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मैं राजस्थान के उत्तरलाई पिठेवाला बॉर्डर में भी रहा। फिर प्रोजेक्ट दृष्टि के माध्यम से मुझे ये भी सम्मान मिला कि मैं हमारे देश के लिए श्रीलंका जाकर सेवा कर सकूं। फिर 20 साल की सर्विस के रिटायरमेंट के उपरांत मैंने एसएससी के थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और फिर से आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं और हम यहाँ इकट्ठा होते हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए। इस दिन हमारे सब जो वीर सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हमारी देश की आज़ादी के लिए। आज हम सब इकट्ठा होते हैं उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए। और साथ ही हम यहाँ पे इकट्ठा होकर उनको नमन के साथ साथ ये भी प्रण लेते हैं कि उनकी दी गई इस आज़ादी को हम सदैव बरकरार रखेंगे और हम हमारी हर संभव कोशिश के साथ में हमारे देश को एक संपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र बनाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। मैं आज के इस दिन में उन्हीं सभी उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप सबको इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो यहाँ पे वीर स्थल में जो स्वर्गीय मोहन राव जी के पिताजी हैं, उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने जो है अपना बेटा को इस देश का रक्षा के लिए उन्होंने प्राण अर्पण किया है। हमें प्रार्थना करते कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनका परिवार जो है एक सुखी जीवन जी सके। हर साल ये हम लोग जो है 15 अगस्त को ये प्रोग्राम मनाते हैं, ये याद रखने के लिए कि जो आज़ादी हमको मिली है ये बहुत मुश्किल से मिली है। लाखों लोगों ने प्राण गंवाया, इसीलिए कि हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सके, किसी के नीचे नहीं, किसी के गुलामी नहीं करना है। आज शायद हम भूल गए, किताबों के पन्ने में 2-4 लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने प्राण गंवाया, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में लाखों लोगों हैं जिन्होंने जो है अपना छवि प्रकट नहीं करके अपना जीवन का बलिदान किया है। ऐसे ही हमारे ग्राम में, हमारे देश में लाखों लोग हैं जो छुपे तरीके से बहुत काम कर रहे हैं देश के लिए। तो आज हमें ये शपथ लेना चाहिए कि हम भी उसी के जैसे एक छुपे रूप से इस देश का ख्याल रखें, देश का गौरव हमेशा बरकरार रखें, आज़ादी को बरकरार रखें। और हम लोग क्योंकि एक ग्राम में है, हम लोग छोटा सा परिवार में है, हम बड़ा बात नहीं कर सकते कि देश है। देश बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर हम परिवार को सशक्त कर ले, अगर हम अपना परिवार को सशक्त कर ले, सुरक्षित कर ले, और अपने परिवार में अगर कोई अनचाही चीज़ें हो रहा है उसको हम रोकें, तो हर संभव हमारा ये प्रयास में जो है
अपना परिवार सशक्त हो जाएगा, साथ ही साथ अपना ग्राम सशक्त हो जाएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे अनुचित कार्य हो रहा है, जो भी युवा पीढ़ी में ज़्यादातर यही हो रहा है कि गलत दिशा में भटकने की रास्ता बहुत आसानी से उनको मिल जाता है। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए उनको सही रास्ता दिखाए, ताकि वो अपना सही दिशा में आगे बढ़े और जीवन को सफल बनाए। आज़ादी इसी का मतलब है कि जो है हम आज़ादी सिर्फ जो है अपने लिए नहीं है, आज़ादी सबके लिए रखना है। परिवार की आज़ादी, ग्राम की आज़ादी, देश की आज़ादी तभी होगा। और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। और जो बड़े हैं उनसे गुजारिश है कि हमेशा छोटो जो भी बच्चे हैं उनको सही रास्ता दिखाए। भले आज लोग जो है सही रास्ता दिखाने में मुकर जाते हैं, सोचते कि कौन क्या बोलेगा, इसका परवाह मत कीजिए। बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारे जीवन खुशहाल होगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। और हमारा सर्विस देने वालों को और इधर जो हमारा गणमान जो भी लोग सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आप सब यहाँ आने के लिए और हमारा बेटा को याद करता है, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और बेटा को